दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे शैक्षणिक स्तर 2022-23 के लिए एसए आरके एसएमबी के आकलन, परख, परीक्षा के अंकभार और समय सारणी के संबंध में कक्षा 1 से 12 के लिए विस्तृत दिशा निर्देश विभाग के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। आदेश में क्या कुछ कहा गया है, किस प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ये संपूर्ण चर्चा हम वीडियो के दौरान करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको समय समय पर विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 18/10/2022 को ये लेटर जारी किया गया है। यहाँ पर विषय आप देख सकते हैं दोस्तों, शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों यदि हम बात करें आकलन के संबंध में निर्देश की, तो कक्षा 1 से 5 के लिए समेटिव असेसमेंट यानी एसए योगात्मक आकलन, कक्षा 6 से 8 के लिए परख परीक्षा के अतिरिक्त कक्षा 3 से 8 के 3 विषय जिसमें गणित, अंग्रेजी और हिंदी विषय को शामिल किया गया है के लिए आरके एसएमबी के तहत आकलन किया जाएगा। इस प्रकार सत्र के लिए आकलन के तिथियों का विवरण निम्नानुसार रहेगा। तो यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है दोस्तों, किस प्रकार से अपने को इनका आयोजन करना है, कब कब करना है और अंक भार क्या रहेगा, इसकी पूरी डिटेल इस आदेश के माध्यम से दी गई। हम वीडियो के दौरान इसके संबंध में पूरी चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। यहाँ पर यदि हम बात करें दोस्तों कक्षा 1 और 2 के लिए, तो कक्षा 1 और 2 में आरके एसएमबी के आकलन नहीं किया जाएगा, केवल एसए 1, एसए 2 और एसए 3 का आयोजन किया जाएगा जो पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। यदि हम एसए 1 की बात करें दोस्तों, तो सितंबर माह के अंदर ये संपन्न हो चुका है, सितंबर माह के अंतिम सप्ताह के अंदर अपने को ये करना था। अगर एसए 2 की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 10 से 23 दिसंबर 2022 तक कक्षा 1 से 2 का एसए 1 आयोजित किया जाएगा और एसए 3 है वो यहाँ पर 6 से 23 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। यदि हम बात करें कक्षा 3 से 4 की, तो यहाँ पर एसए 1 सितंबर माह के अंदर हम आयोजित कर चुके हैं। आरके एसएमबी के आकलन फर्स्ट जो अपने 3 सब्जेक्ट हैं गणित, हिंदी और अंग्रेजी, इन तीनों विषयों का 3 से 5 नवंबर 2022 को अपने को आयोजित करना है। दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा एसए 2 आरके एसएमबी के आकलन 2 की यदि हम कक्षा 3 और 4 के लिए बात करें, तो यहाँ पर कक्षा 3-4 में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। एसए 2 और आरके एसएमबी के आकलन 2 का आयोजन 10 से 23 दिसंबर 2022 के बीच में किया जाएगा, जिसमें एसए पाठ्यपुस्तक आधारित होगा और आरके एसएमबी के आकलन 2 है वो वर्कबुक के आधार पर किया जाएगा। यदि हम बात करें एसए 3 आरके एसएमबी के 3 की, तो यहाँ पर 3 विषयों के आरके एसएमबी के और शेष विषयों का एसए 3 दिनांक 10 से 23 अप्रैल 2023 तक आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर एसए 3 का आयोजन भी होगा और साथ में जो 3 विषय हैं गणित, हिंदी और अंग्रेजी, उनका आरके एसएमबी के आकलन 3rd आयोजित किया जाएगा। यदि हम बात करें कक्षा 5 के लिए, तो यहाँ पर एसए 1 हम आयोजित कर चुके हैं सितंबर माह के अंदर। आरके एसएमबी के आकलन नवंबर माह के अंदर अपने को 3 से 5 नवंबर तक करना है। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 5 के अंदर संपन्न नहीं होगी। अर्धवार्षिक परीक्षा की जगह एसए 2 और आरके एसएमबी के आकलन 2 का आयोजन 10 से 23 दिसंबर 2022 के बीच में किया जाएगा। और वार्षिक परीक्षा की यदि हम बात करें, तो बोर्ड द्वारा जो निर्धारित तिथियां हैं उसके अनुसार बोर्ड की परीक्षा का आयोजन कक्षा 5 के लिए किया जाएगा। तो ये दोस्तों कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए है, जिसमें कक्षा 1 और 2 के लिए अपने को केवल एसए 1, एसए 2 और एसए 3 का आयोजन करना है। कक्षा 3 और 4 में एसए 1, एसए 2 और एसए 3 का आयोजन करना है पाठ्यपुस्तक के आधार पर, और आरके एसएमबी के आकलन 1st, 2nd और 3rd वर्कबुक के आधार पर आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों दोनों बिल्कुल अलग हैं। जो एसए 1, एसए 2, एसए 3 हैं वो पाठ्यपुस्तक के आधार पर होंगे और आरके एसएमबी के आकलन वर्कबुक के आधार पर आयोजित किए जाएंगे। अब यदि हम बात करें दोस्तों कक्षा 6 और 7 की, तो यहाँ पर प्रथम परख है वो 22 से 24 अगस्त तक हम आयोजित कर चुके हैं। इसी प्रकार द्वितीय परख भी हम 10 से 12 अक्टूबर तक आयोजित कर चुके हैं। दोस्तों कक्षा 6, 7, 8 के अंदर अपने को परख और परीक्षाएं आयोजित करनी है, एसए आयोजन नहीं होगा। इसके अलावा आरके एसएमबी के आकलन जो 3 विषय हैं गणित, अंग्रेजी और हिंदी, उनका हमें कक्षा 6, 7, 8 में आयोजन करना है। अब यदि हम बात करें यहाँ पर दोस्तों आरके एसएमबी के आकलन फर्स्ट की, तो यहाँ पर नवंबर 2022 के अंदर ये आयोजित किया जाएगा कक्षा 6, 7 के लिए। और यदि हम बात करें अर्धवार्षिक परीक्षा और आरके एसएमबी के आकलन 2, चूंकि यहाँ पर एसए 2 का आयोजन कक्षा 6-7 के लिए नहीं होगा, केवल अर्धवार्षिक परीक्षा और आरके एसएमबी के आकलन 2 होगा और ये 10 से 23 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें दोस्तों आकलन 3
वार्षिक परीक्षा की, तो यहाँ पर 3 विषयों का RKSMB के आकलन किया जाएगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित होंगे, और बाकी विषयों का वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों तृतीय परख को हटा दिया गया है, जिसके लिए आगे हम देखेंगे निर्देश दिए गए हैं। केवल प्रथम परख, द्वितीय परख, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा और RKSMB के आकलन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का आयोजन कक्षा 6-7 के लिए किया जाएगा। यदि हम बात करें दोस्तों कक्षा 8 के लिए, तो 22 से 24 अगस्त तक हम प्रथम परख आयोजित कर चुके हैं। 10 से 12 अक्टूबर तक द्वितीय परख आयोजित किया जा चुका है। RKSMB के आकलन फर्स्ट अपने को 3 से 5 नवंबर तक आयोजित करना है, जो वर्कबुक के बेस पर होगा। और अर्धवार्षिक परीक्षा और RKSMB के आकलन 2 है, वो 10 से 23 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा, जिसमें 3 विषयों का RKSMB के आकलन 2 होगा और बाकी जो विषय हैं उनके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यदि हम बात करें वार्षिक परीक्षा की, तो बोर्ड द्वारा जो तिथियां निर्धारित की जाएंगी उसके अकॉर्डिंग 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब यदि हम बात करें दोस्तों, ऊपर जो अपने सारणी देखी है, इसके अंदर जो तिथियां निर्धारित की गई हैं उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कक्षा 1 और 2 के आकलन के लिए RKSMB के अंतर्गत कक्षा 1 एवं 2 के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है, यानी पूर्ववर्ती जो अपनी प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग अपने को SA1, SA2 और SA3 समेटिव असेसमेंट लेने हैं और उसी के अनुसार अपने को परीक्षा परिणाम है वो तैयार, रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार करना है, और ये पूरा कार्य विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। दोस्तों इसके अंदर काफी क्वेश्चन आते हैं कि अंक कितने होंगे, SA1, SA2, SA3 कितने अंक के होंगे, तो अंक सिस्टम SA1, SA2, SA3 के अंदर नहीं होता है। CC के अंतर्गत ये जो प्रक्रिया है इसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है और ग्रेडिंग के आधार पर ही हम परीक्षा परिणाम और रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार करते हैं। यदि हम बात करें दोस्तों कक्षा 3 से 8 के लिए, तो यहाँ पर कक्षा 3 से 8 के लिए 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्वानुसार समेटिव असेसमेंट परख परीक्षा करवाई जानी है। तो 8 ग्रेड जो विषय वस्तु है यानी कक्षा स्तर के ऊपर पाठ्य पुस्तक के आधार पर समेटिव असेसमेंट ऐसे करवाया जाएगा, और बिहाइंड ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए RKSMB के आकलन के तहत जो 3 आकलन अपने को करवाने हैं वो करवाए जाएंगे, जिसमें RKSMB के आकलन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होंगे। तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के आधार पर ऐसे आयोजित किए जाएंगे और वर्कबुक के आधार पर RKSMB के आकलन आयोजित किए जाएंगे। 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन हेतु कक्षा 1 से 5 के लिए SA1 शिविरा पंचांग में उल्लेखित के अनुरूप संपन्न हुआ है। ये हम सितंबर माह के लास्ट वीक में कर चुके हैं। कक्षा 3 से 8 के लिए प्रस्तावित RKSMB के आकलन फर्स्ट दिनांक 3 से 5 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए हमने अभी अभ्यास स्तर का आयोजन किया है और मुख्य जो चरण है वो 3 से 5 नवंबर तक अपने को आयोजित करना है, जिसके अंदर विभाग के द्वारा हमें जो सामग्री है वो प्राप्त होगी और उस सामग्री के माध्यम से अपने को आकलन लेना है और उसको अपनी ऐप के ऊपर अपलोड करना है। आगे यदि हम देखें कक्षा 1 से 5 के लिए SA2 संशोधित प्रावधानानुसार दिनांक 10 से 23 दिसंबर 2022 कक्षा 6 से 8 हेतु आयोज्य अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ कराया जाना है। दोस्तों पहले SA2 का आयोजन जनवरी माह के अंदर होना था शिविरा के अनुसार, लेकिन अभी इसमें चेंज कर दिया गया है। SA2 का आयोजन अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ ही 10 से 23 दिसंबर के बीच में अपने को करना है। इन्हीं तिथियों पर कक्षा 3 से 8 के लिए प्रावधानित तीनों विषयों जहां पर गणित, अंग्रेजी और हिंदी है, इनके लिए RKSMB के आकलन 2 का आयोजन भी किया जाएगा। कक्षा 6-8 के लिए प्रथम तथा द्वितीय परख शिविरा पंचांग में उल्लेखित तिथियों के अनुसार संपन्न हो चुका है, ये हम करवा चुके हैं। शिविरा पंचांग में उल्लेखित तृतीय परख का आयोजन नहीं किया जाना है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। तृतीय टेस्ट हटा दिया गया है। कक्षा 6, 7, 8 के अंदर तृतीय परख का आयोजन नहीं किया जाएगा। प्रथम द्वितीय परख का आयोजन हो चुका है। इसके अलावा अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा का आयोजन अपने को ऊपर जो हमने समय सारणी देखी है उसके अकॉर्डिंग करना है। आगे यदि हम देखें कक्षा 3 से 5 की SA2 कक्षा 6 से 8 की अर्धवार्षिक परीक्षा एवं विषय गणित, अंग्रेजी एवं हिंदी हेतु RKSMB के आकलन 2 का आयोजन दिनांक 10 से 23 दिसंबर 2022 के मध्य करवाया जाएगा। तो कक्षा 3 से 5 के लिए SA2 का आयोजन, RKSMB के आकलन 2 का आयोजन और अर्धवार्षिक परीक्षा तीनों एक साथ होंगी, जो 10 से 23 दिसंबर के बीच में आयोजित करवाई जाएंगी। आगे यदि हम देखें दोस्तों कक्षा 3 से 4 की SA3, कक्षा 6 से 7 की वार्षिक परीक्षा एवं 3 विषय गणित, अंग्रेजी और हिंदी के लिए RKSMB के आकलन 3 का आयोजन दिनांक 10 से 23 अप्रैल 2023 के मध्य करवाया जाएगा। तो ये तीनों कार्य एक साथ करने हैं, जिसमें कक्षा 3 से 4 का SA3 होगा। चूंकि कक्षा 5 की बोर्ड परीक्षा होनी है इसलिए SA3 कक्षा 5 का नहीं होगा, केवल तीसरी और चौथी कक्षा के लिए SA3 का आयोजन किया जाएगा। कक्षा 6-7 के लिए वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कक्षा 8 के लिए वार्षिक परीक्षा बोर्ड
बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथियों के अनुसार संपन्न होगी, जो बाद में अपने को सूचना प्राप्त हो जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग ये परीक्षा संपन्न होगी। कक्षा 6, 7, 8 की वार्षिक परीक्षा और RKSMB के आकलन थर्ड है वो 10 से 23 अप्रैल 2023 के मध्य करवाया जाएगा। यदि आगे हम बात करें कक्षा 5 और 8 के लिए बोर्ड परीक्षा की, तो पंजीयक विभागीय परीक्षा द्वारा निर्धारित तिथियां की जाएंगी और उसी के अनुसार अपने बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो संपन्न होंगी, जिसमें पाठ्य पुस्तक के साथ साथ वर्कबुक दक्षता आधारित प्रश्न भी समाहित रहेंगे। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है, इस बार जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके अंदर जो पाठ्य पुस्तक है उसके क्वेश्चन भी आएंगे और वर्कबुक के अंदर जो कार्य हम करवा रहे हैं उसमें से भी दक्षता आधारित क्वेश्चन हैं वो शामिल किए जाएंगे। कक्षा 9 से 12 की परख और परीक्षा के बारे में यदि हम देखें यहाँ पर दोस्तों, तो कक्षा 9 से 12 के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। पूर्व में जो अपनी व्यवस्था है उसी के अकॉर्डिंग शिविरा पंचांग 2022 में उल्लेखित तिथियों पर पूर्ववत सत्रों 2019-20 एवं पूर्व की भांति ही परख परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो यहाँ पर जो चेंज किया गया है वो कक्षा 1 से 8 में किया गया है, कक्षा 9 से 12 में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। पूर्व में जिस प्रकार से अपनी परीक्षाएं आयोजित होती थी उसी प्रकार से कक्षा 9 से 12 के लिए शिविरा के अनुसार अपने को परीक्षाएं आयोजित करवानी है। यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर परख परीक्षा समेटिव असेसमेंट और RKSMB के आकलन हेतु पाठ्य पुस्तक की, तो कक्षा 1 और 2 के लिए समेटिव असेसमेंट पाठ्य पुस्तक और वर्कबुक के आधार पर होगा। जो SA1 हमें लेना है दोस्तों उसके अंदर हमें पाठ्य पुस्तक और वर्कबुक दोनों को शामिल करना है। इसके अंदर RKSMB के आकलन नहीं होगा, केवल SA1, 2 और 3 संपन्न होंगे। कक्षा 3 से 5 की यदि हम बात करें तो समेटिव असेसमेंट यानी SA है वो पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा और RKSMB के आकलन वर्कबुक के आधार पर संपन्न किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 के लिए परख और परीक्षाएं हैं वो पाठ्य पुस्तक के आधार पर होंगी और RKSMB के आकलन वर्कबुक के आधार पर होगा। दोस्तों ये काफी कंफ्यूजन है, काफी दोस्तों को शंका है कि ये किस प्रकार से संपन्न होंगे, पाठ्य पुस्तक से लेने हैं, पेपर खुद बनाने हैं या विभाग देगा। तो यहाँ पर जो भी परख परीक्षाएं होती हैं वो विद्यालय स्तर पर अपने को लेनी है। RKSMB के आकलन हैं उनके जो सामग्री है, पेपर है या OCR है वो अपने को विभाग से प्राप्त होगी और उसी के अंदर अपने को कार्य करवाना है। आगे यदि हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर RKSMB के में सम्मिलित करने के बाद अंक भार यानी RKSMB के आकलन को शामिल करने के बाद अंक भार है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। कक्षा 1 और 2 की यदि हम यहाँ पर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर SA1, SA2 और SA3 आयोजित किए जाएंगे और इसमें ग्रेड सिस्टम रहेगा। दोस्तों एक बार फिर बता देता हूं, अंक सिस्टम नहीं होता है, बहुत सारे बिंदु होते हैं उसके अनुसार अपने को आकलन करना होता है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है और लास्ट में ओवरऑल ग्रेड अपने को देनी होती है और उसी के आधार पर रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड अपने तैयार करते हैं। कक्षा 3 से 4 की यदि हम बात करें तो प्रथम परख संपन्न नहीं होता है, SA1 ग्रेड सिस्टम होगा। RKSMB के फर्स्ट यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हैं उनका होगा दोस्तों और साथ ही SA2 भी संपन्न किया जाएगा और यह भी ग्रेड सिस्टम पर आधारित होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा SA2 RKSMB के आकलन 2 यहाँ पर कक्षा 3, 4 के लिए SA2 और RKSMB के आकलन 2 का आयोजन किया जाएगा जो ग्रेड सिस्टम पर रहेगा और SA3 और RKSMB के आकलन 3 ये भी ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित होगा। तो कक्षा 3 से 4 के लिए SA1, SA2 और SA3 का आयोजन किया जाएगा, साथ ही RKSMB के आकलन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का भी आयोजन किया जाएगा। कक्षा 5 की यदि हम यहाँ पर बात करें तो SA1 का आयोजन किया जाएगा, RKSMB के आकलन फर्स्ट, सेकंड का आयोजन किया जाएगा और साथ में SA2 का भी आयोजन किया जाएगा। SA3 और RKSMB के आकलन 3 के स्थान पर कक्षा 5 के लिए बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और बोर्ड परीक्षा के लिए जो आंतरिक मूल्यांकन है उसके 20 अंक अपने को यहाँ पर देने हैं। जो पूर्व में हमने SA1, SA2, RKSMB के आकलन फर्स्ट और RKSMB के आकलन सेकंड होगा, उसके आधार पर प्रत्येक बच्चे के 20 मार्क्स अपने को यहाँ पर सबमिट करने होंगे। कक्षा 6 और 7 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर प्रथम परख 10 अंक का हम ये ले चुके हैं जिसमें 5+5 का रेशियो रहता है और द्वितीय परख भी यहाँ पर 10 अंक का हम संपन्न करवा चुके हैं। RKSMB के आकलन फर्स्ट यहाँ पर दोस्तों 30 अंक का रखा गया है। अर्धवार्षिक परीक्षा और RKSMB के आकलन 2 की यदि हम बात करें तो दोस्तों हिंदी, अंग्रेजी, गणित के लिए 30 नंबर का RKSMB के आकलन होगा और 40 नंबर का विद्यालय स्तर पर अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करते हुए हमने परीक्षा आयोजित करनी है। टोटल यहाँ पर 70 नंबर होगा जिसमें 30+40 का रेशियो रहेगा और अन्य जो विषय हैं जिसमें सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा और विज्ञान, इनके लिए टोटल 70 नंबर का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर तैयार करते हुए अपने को अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन करना है। यहाँ एक बार फिर क्लियर कर देता हूं दोस्तों, 3 विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ में RKSMB के आकलन 2 का आयोजन भी किया जाएगा। RKSMB के आकलन 2 के अंक भार 30 रहेगा और अर्धवार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र हम विद्यालय स्तर पर तैयार करेंगे वो 40 नंबर का होगा। टोटल इन तीनों विषयों के लिए 70 नंबर होंगे और अन्य जो अपने 3 विषय हैं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और संस्कृत या तृतीय भाषा जो भी है उसमें टोटल
70 नंबर का विद्यालय स्तर पर प्रश्न पत्र अपने को तैयार करना है और अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन करना है। अब यदि हम बात करें वार्षिक परीक्षा RKSMB के आकलन 3 की, तो यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के अंदर जो 3 विषय हैं अपने हिंदी, अंग्रेजी और गणित, इसमें 30 नंबर का RKSMB के आकलन रहेगा और 50 नंबर के अपने अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करते हुए परीक्षा आयोजित करवानी है। टोटल यहाँ पर 80 नंबर रखे गए हैं। इसी प्रकार अन्य विषयों की यदि हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और तृतीय भाषा के लिए यहाँ पर 110 अंकों का प्रश्न पत्र तैयार करते हुए हमें परीक्षा का आयोजन करना है। तो 3 विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित के लिए 80 नंबर का होगा, जिसमें 30 + 50 का रेशियो रहेगा और अन्य जो 3 विषय हैं उनके अंदर टोटल 110 अंक का प्रश्न पत्र होगा। यहाँ पर दोस्तों 30 अंक का जो डिफरेंस आ रहा है वो RKSMB के आकलन फर्स्ट यहाँ पर इन 3 विषयों के लिए 30-30 नंबर का आयोजित किया गया है, ये यहाँ पर ऐड होगा। इसलिए यहाँ पर ये जो 3 विषय हैं इन 3 विषयों का 80 नंबर का होगा और बाकी जो 3 विषय हैं जिसमें RKSMB के आकलन नहीं होना है उन 3 विषयों के लिए प्रश्न पत्र 110 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आगे यदि हम बात करें कक्षा 8 की, तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रथम प्रक हम आयोजित कर चुके हैं 10 नंबर का, द्वितीय प्रक भी हम आयोजित कर चुके हैं। RKSMB के आकलन फर्स्ट 30 नंबर का यहाँ पर नवंबर माह के अंदर अपने को आयोजित करना है। अर्धवार्षिक परीक्षा और RKSMB के आकलन 2 यहाँ पर टोटल 70 नंबर का रहेगा दोस्तों, जिसमें 3 विषयों के लिए सेम वही प्रोसेस रहेगी जो कक्षा 6-7 के अंदर है। 30 नंबर का RKSMB के आकलन होगा और 40 नंबर का विद्यालय स्तर पर अपने को पेपर तैयार करना है और उसमें अपने को परीक्षा का आयोजन करना है। अन्य विषयों की यदि हम बात करें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और तृतीय भाषा के लिए, तो 70 अंक का प्रश्न पत्र अपने को विद्यालय स्तर पर तैयार करते हुए परीक्षा का आयोजन करना है। यदि हम बात करें वार्षिक परीक्षा की दोस्तों, तो यहाँ पर पूर्व की भांति अपने 20 नंबर आंतरिक मूल्यांकन और जो पूर्व में आकलन हमने किए हैं उसके अकॉर्डिंग विद्यार्थियों के सबमिट करने होंगे और वार्षिक परीक्षा है वो बोर्ड परीक्षा की जो तिथियां घोषित होंगी उसके अकॉर्डिंग संपन्न की जाएगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कक्षा 1 और 2 के लिए यदि हम देखें तो RKSMB के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। कक्षा 3 से 5 के लिए यदि हम यहाँ पर देखें तो एट ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्वानुसार समेटिव असेसमेंट करवाया जाना है। बिहाइंड ग्रेड आकलन के लिए RKSMB के आकलन करवाया जाना है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। आगे देखिए एट ग्रेड विषय वस्तु आकलन हेतु S से 1 करवाया जा चुका है, पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान की जानी है। नवंबर 2022 में आयोज्य RKSMB के आकलन फर्स्ट में भी ग्रेड प्रदान की जाएगी। ये कार्य हमें 3 से 5 नवंबर तक करना है। S से 2 के साथ RKSMB के आकलन 2 करवाया जाना है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के RKSMB के आकलन 2 आकलन पत्रक विभाग द्वारा तथा S से 2 पत्रक विद्यालय स्तर से तैयार करवाया जाना है। पर्यावरण विज्ञान के लिए आकलन पत्रक विद्यालय स्तर से निर्मित करवाया जाना है, पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान की जानी है। तो यहाँ पर दोस्तों S से 2 के लिए विद्यालय स्तर पर अपने को आकलन पत्र तैयार करना है कक्षा 3 से 5 के लिए और उसके माध्यम से S से 2 का आयोजन करना है। RKSMB के आकलन के लिए विभाग से हमें सामग्री प्राप्त होगी और उसी के अकॉर्डिंग अपने को कार्य करना है। आगे यदि हम देखें S से 3 के लिए कक्षा 3 से 5 में, तो यहाँ पर RKSMB के आकलन करवाया जाएगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के जो आकलन पत्र हैं वो विभाग द्वारा हमें दिए जाएंगे। S से 3 के लिए आकलन पत्र अपने को विद्यालय स्तर पर तैयार करने हैं और S से 3 का आयोजन करना है। पर्यावरण विज्ञान के लिए आकलन पत्रक विद्यालय स्तर से ही निर्मित करवाए जाएंगे, पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान की जानी है। दोस्तों कक्षा 1 से 5 के लिए एक बार फिर बता देता हूँ, मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं है, अपने को ग्रेडिंग सिस्टम अपनाना है। CC के अकॉर्डिंग जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग अपने को पूरा कार्य करना है। कक्षा 5 के लिए यदि हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो पूर्वानुसार बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी, अतः S से 3 व RKSMB के आकलन 3 का आयोजन नहीं किया जाना है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं दोस्तों। कक्षा 5 में हमें S से 1, S से 2, RKSMB के आकलन 1, RKSMB के आकलन 2 का आयोजन करना है। S से 3 और RKSMB के आकलन 3 का आयोजन नहीं किया जाएगा, इसके स्थान पर बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और बोर्ड परीक्षा के लिए आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक अपने को पूर्व में जो आकलन हमने किए हैं S से 1, S से 2, RKSMB के आकलन फर्स्ट और सेकंड, इसके अकॉर्डिंग अपने को 20% अंक है वो बच्चों को देने हैं, स्त्रांक के रूप में अपने को सबमिट करने होंगे। अब यदि हम बात करें दोस्तों कक्षा 6 से 8 के संबंध में, तो एट ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्वानुसार परीक्षा और परख करवाए जाने हैं तथा बिहाइंड ग्रेड के लिए RKSMB के आकलन करवाए जाने हैं। तो यहाँ फिर बता देता हूँ दोस्तों, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पाठ्य पुस्तक के आधार पर अपने को परख और परीक्षाएं करवानी है। RKSMB के आकलन है वो वर्कबुक के आधार पर करवाया जाएगा, तीनों ही क्लासों के लिए करवाया जाएगा। एट ग्रेड विषय वस्तु आकलन हेतु 10-10 अंकों के प्रथम तथा द्वितीय परख करवाए जा चुके हैं। नवंबर 2022 में आयोज्य RKSMB के आकलन फर्स्ट प्रावधानी तीनों विषयों जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित शामिल हैं 30-30 अंक का रहेगा। तो यहाँ पर अभी जो अपने नवंबर के अंदर आकलन होगा RKSMB के अंतर्गत वो 30 नंबर का प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए रहेगा।
प्रथम और द्वितीय प्रख 10-10 अंकों के हम आयोजित करवा चुके हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा की यदि हम बात करें तो RKSMB के आकलन 2 और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों एक साथ संपन्न करवाई जाएंगी, जिसमें 70 अंक का पेपर होगा दोस्तों। 70 अंक के अंदर हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के लिए हम ऊपर बात कर चुके हैं। 30 अंक हैं वो RKSMB के आकलन के होंगे और 40 अंक का अपने को विद्यालय स्तर पर पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार करना है और अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन करना है। अन्य जो 3 विषय हैं उनमें अपने को 70 नंबर का टोटल प्रश्न पत्र तैयार करते हुए अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन करना है। वार्षिक परीक्षा की यदि हम बात करें दोस्तों तो RKSMB के आकलन 3 करवाया जाएगा और साथ में वार्षिक परीक्षा का आयोजन भी किया जाएगा। यहाँ एक बार फिर बता देता हूं दोस्तों, तृतीय प्रख कक्षा 6, 7, 8 के लिए जो हम आयोजित करवाते हैं वो हटा दिया गया है। तृतीय प्रख संपन्न नहीं करवाया जाएगा। यहाँ पर वार्षिक परीक्षा का आयोजन होगा जिसमें टोटल अंक 80 होंगे हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के लिए, जिसमें से 30 अंक RKSMB के आकलन के होंगे और 50 अंक का वार्षिक परीक्षा पेपर अपने को तैयार करते हुए विद्यालय स्तर के ऊपर परीक्षा आयोजित करवानी है। अन्य विषय जो हैं उनकी यदि हम बात करें तो टोटल 110 अंक का प्रश्न पत्र अपने को तैयार करना है, जिसमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और तृतीय भाषा रहेगी और इस 110 अंक के प्रश्न पत्र के आधार पर अपने को वार्षिक परीक्षा का आयोजन करवाना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने को रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। कक्षा 8 की यदि हम बात करें तो पूर्वानुसार बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी, इसलिए essay 3 और RKSMB के आकलन 3, यहाँ पर कक्षा 5 और कक्षा 8 दोनों के लिए essay 3 वार्षिक परीक्षा और RKSMB के आकलन 3 का आयोजन विद्यालय स्तर पर नहीं होगा। बोर्ड परीक्षाएं यहां पर संपन्न करवाई जाएंगी। कक्षा 8 के अंदर भी अपने को जो आकलन हम कर रहे हैं RKSMB के आकलन फर्स्ट, सेकंड, प्रथम, द्वितीय प्रख और अर्धवार्षिक परीक्षा, इन सभी के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन 20 अंक अपने को स्त्रांक के रूप में सबमिट करने होंगे। अब यहां पर दोस्तों देखें, शाला दर्पण पर अंक और ग्रेड्स की प्रविष्टि और रिपोर्ट कार्ड हमें किस प्रकार से तैयार करना है। तो यहाँ कक्षा 1 और 2 के लिए पूर्व की भांति अपने को ग्रेडिंग सिस्टम से प्रविष्टि शाला दर्पण के ऊपर करनी है। ये मॉड्यूल जैसे ही शुरू होगा दोस्तों इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से, पूरी प्रोसेस आपको बता दी जाएगी। कक्षा 3 से 5 के लिए सितंबर माह में संपन्न essay 1 की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है। आगामी essay RKSMB का आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से तथा पर्यावरण अध्ययन की ग्रेडिंग का अंकन पूर्व की भांति शाला दर्पण पर किया जाएगा, जहां से ऐप इनका डाटा ले लेगा जिसे होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पर essay 1 की एंट्री अपने को शाला दर्पण पोर्टल पर करनी है। इसके अलावा essay 2 और essay 3 की एंट्री RKSMB के आकलन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की एंट्री ऐप के माध्यम से करनी है। दोस्तों यहां पर फिर बता देता हूं, केवल essay 1 की एंट्री अपने को शाला दर्पण पर करनी है। essay 2 और essay 3 की एंट्री ऐप के माध्यम से करनी होगी। जैसे ही ऐप अपडेट किया जाएगा इसकी प्रोसेस भी आपको लाइव करके बता दी जाएगी किस प्रकार से अपने को मार्क्स एंट्री करनी है। इसके अलावा तीनों RKSMB के आंकलन की एंट्री भी अपने को ऐप के माध्यम से करनी है। वहां से ये ऑटोमेटिक है, वो होलिस्टिक कार्ड के अंदर प्रदर्शित हो जाएगा। और पर्यावरण अध्ययन के लिए अपने को शाला दर्पण पर एंट्री करनी होगी। कक्षा 6 से 8 के लिए पूर्व में आयोजित प्रखों की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जाएगी। जो प्रथम और द्वितीय प्रख हम आयोजित कर चुके हैं उनकी एंट्री शाला दर्पण पोर्टल पर की जानी है। इसके लिए मॉड्यूल दोस्तों शुरू कर दिया गया है, जल्दी आपको वीडियो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तथा आगामी परीक्षा व RKSMB के आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से, यहाँ पर दोस्तों आगामी जो परीक्षा हम लेंगे RKSMB के आकलन लेंगे उनकी प्रविष्टि अपने को ऐप के माध्यम से करनी है। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और तृतीय भाषा का अंकन पूर्व की भांति शाला दर्पण पर किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऐप के ऊपर जिस विषय का कार्य हम करेंगे उसकी एंट्री ऐप पर करनी है, चाहे वो परीक्षा हो या RKSMB के आकलन हो। और बाकी जो सब्जेक्ट अपने बचते हैं उनकी एंट्री अपने को पूर्व की भांति शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर करनी होगी, जिसमें कक्षा 6 से 8 के अंदर यदि हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और तृतीय भाषा जो है उसकी एंट्री शाला दर्पण पर की जाएगी। हिंदी, अंग्रेजी, गणित की एंट्री प्रथम और द्वितीय प्रख की शाला दर्पण के माध्यम से। और आगे की जो परीक्षाएं हैं या RKSMB के आकलन है उनकी प्रविष्टि अपने को ऐप के माध्यम से करनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से संपूर्ण विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिनके बारे में एक एक बिंदु मैंने आपको वीडियो के माध्यम से अच्छे से विस्तृत रूप से बता दिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।